अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। तो आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आइडेंटिफाई आपने करना है रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है आइडेंटिफाई, आपने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोगों के पास कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगे, कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे, उनमें से आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? कौन सा मैट्रिक्स रो है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम है, कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है और कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स की थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लो, ताकि आप लोगों को जब मैं एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाए। तो हम क्वेश्चन नंबर, मैं सबसे पहले पार्ट्स लिख देता हूँ। ए पार्ट है 5 and 4, ए मैट्रिक्स 5 and 4, बी एक मैट्रिक्स है -1 and 5, उसी तरह सी एक मैट्रिक्स है, ए डी एक मैट्रिक्स है, 2 3 1 5, उसी तरह ई एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 2 3 -1 1 5 4 1 5 4। ई के बाद एफ एक मैट्रिक्स है -1 1 0 5 2 -1। एफ के बाद जी एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3 1 4 1 2 3 1 3 2 1 3 2। तो ये मैट्रिसेस आप लोगों के पास गिवन है। आपने इन मैट्रिसेस में 1 2 3 4 5 6 7 मैट्रिसेस आप लोगों के पास गिवन है। 7 मैट्रिसेस में आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? कौन सा मैट्रिक्स रो है, कौन सा कॉलम है, कौन सा स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगुलर है। तो अब जरा आप लोग देख लो, ए मैट्रिक्स में क्या है? 2 रोस और एक कॉलम है। 2 रोस और एक कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे, इसमें एक कॉलम है, ओनली 1 कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप लोग बताओ, ये एक रो मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है C1, लेकिन रोज कितने हैं? 2 रोज हैं, R1 and R2। तो ए आपका कौन सा हो गया? कॉलम मैट्रिक्स, ए कॉलम मैट्रिक्स। और फर्दर हम देखते हैं जिसमें एक ही कॉलम हो फर्दर मैट्रिसेस में। अब देखो इस सी को, सी जो है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रो एक ही कॉलम, R1 and C1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते थे। और फर्दर अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही नंबर ऑफ रो हो, जिसमें खाली एक रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स भी कहते थे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है।
रो मैट्रिक्स भी है, और फर्दर अगर मैं कॉलम की बात करूं, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो ऐसा मैट्रिक्स रो भी होता है, कॉलम भी होता है और स्क्वायर भी होता है। तो सी जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और उसी तरह रो मैट्रिक्स भी है, तो सी को हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स हम सी को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फर्दर हम बात करें इसकी बी मैट्रिक्स की, तो बी मैट्रिक्स को आप लोग देख लो, इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम्स है, C1 एंड C2, 2 कॉलम्स है C1 एंड C2। तो जिसमें एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, तो अब इसमें इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स भी एक रो मैट्रिक्स है, और फर्दर हम कॉलम मैट्रिक्स की तरफ फर्दर देखते हैं तो नहीं है। अच्छा, रो मैट्रिक्स फर्दर हम देखते हैं, तो सी, ए और सी कॉलम मैट्रिक्स हुआ, बी और सी रो मैट्रिक्स हुआ। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। आप लोगों के पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और उसी तरह आप लोगों के पास एफ बी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ई मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और फर्दर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ आए, सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आप लोगों के पास डी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोस और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर है, सी के साथ डी। और उसी तरह आप लोगों के पास जी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ रोस 3 रोस हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये भी आप लोगों के पास जी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि रो मैट्रिक्स कौन से हो गए, कॉलम मैट्रिक्स कौन से हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हो गए और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हो गए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपने अब गिवन दोबारा वहीं उसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह आप लोगों को मैट्रिसेस दिए गए होंगे, उनमें से आपने देखना है और बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हुए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हुए। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ, डायग्राम नहीं, मैट्रिसेस को ड्रा करता हूँ। ड्रा करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं ये मैट्रिसेस ड्रा कर लेता हूं। ए एक मैट्रिक्स है 3 0 0 1, उसी तरह बी एक मैट्रिक्स है 7 0 0 7, और उसी तरह सी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 ऑर्डर का है 0 0 5 0 0 5। डी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ई एक मैट्रिक्स है 2 0 0 2, एफ एक मैट्रिक्स है 1, और लास्ट जो दिया है जी एक मैट्रिक्स है, अंडररूट 5 अंडररूट 5 अंडररूट 5। अंडररूट को हम क्या भी कहते हैं? रेडिकल 0 0 0 0 0 एंड 0। तो सही, ये मैट्रिसेस आप लोगों के पास गिवन है, ये मैट्रिसेस
आप लोगों के पास गिवन है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी, ई, एफ एंड जी। इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा मैट्रिक्स स्केलर है और कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी है। क्योंकि मैंने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखना है ए को। सबसे पहले मैं इनकी हेडिंग डाल देता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे, और उसी तरह स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट को हम देखते हैं, हमने डायगोनल्स को देखना है। डायगोनल में इससे अपर और लोअर ट्राइंगल 0 है, और डायगोनल क्या है, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, यानी 3 and 1 डिफरेंट है। और अगर ये 1 1 होते तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, अगर इसमें 2 2 या कोई और नंबर होता एक्सेप्ट 1 तो हम उसको स्केलर कहते हैं। लेकिन इस केस में ना ये स्केलर है ना ये आइडेंटिटी है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ए। और फर्दर हम देखते हैं, फर्दर डायगोनल मैट्रिक्स बी नहीं है, सी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है इधर, अब देखो अपर और लोअर ट्राइंगल तो 0 है, अपर और लोअर और अपर ट्राइंगल तो 0 है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज में 1 1, अगर इधर भी 1 होता तो इस केस में सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता। लेकिन लास्ट में जो नंबर दिया है 5 की वजह से ये आइडेंटिटी की बजाय क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो आप लोगों के पास सी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और फर्दर हम देखते हैं, फर्दर और डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, और एफ भी नहीं है, उसी तरह जी भी नहीं है। तो ए और सी आप लोगों के कौन से हो गए, डायगोनल मैट्रिसेस हो गए। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, डायगोनल एंट्रीज में जो 1 हो, यानी डायगोनल एंट्रीज में जो तमाम एंट्रीज आ रही हो वो क्या हो, 1 हो। तो ए तो डायगोनल है, बी इधर तो 7 7 आ रहा है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। अब हम डी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डायगोनल में क्या है, एंट्रीज 1 and 1, तो डी मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो गया। और उसी तरह ई नहीं है, क्योंकि इधर 2 2 आ रहा है। एफ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्यों, इधर 1 है, इसमें 1 है। ई एफ एक डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये एक स्पेशल केस भी है, याद रखना, एक स्पेशल केस है आइडेंटिटी के केस में। इसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको हम अगर कहें तो स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो डी और एफ आइडेंटिटी हो गए। और फर्दर हम देखते हैं, और फर्दर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं है, नहीं है। तो अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो बी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज एक्सेप्ट 1 and 0 के अलावा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, अनरूट में भी आ सकता है। तो बी आपका कौन सा हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स। और उसी तरह ई क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 0 के अलावा 2 2 है, यानी डायगोनल एंट्रीज क्या है, जिनमें डायगोनल एंट्रीज में 2 and 2 गिवन है। तो ई भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। और फर्दर आप लोगों के पास जी भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 0 के अलावा क्या है, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, √5 एंड √5, और सेम आ रहे हैं, डिफरेंट ना आने चाहिए। तो जी एक क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, जी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने क्या करना है,
ट्रांसपोज को मालूम करना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ट्रांसपोज किस तरह हम लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, हमने इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब शफल करना है, रोज को कॉलम्स बनाने हैं और कॉलम्स को रोज बनाना है। तो हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सही। तो मैं मैट्रिसेस बना लेता हूं, जैसे कि चलो इसमें जो पार्ट ए है वो आप लोग कर लेना, इजी है। मैं पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी करवा देता हूँ, बी और सी करवा देता हूँ। ए और डी आप लोग कर लेना, अगर नहीं हुआ तो मैंने लिंक दे दी है मैंने अपने उसमें चैनल पे, तो लिंक पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। बाकी इतने मुश्किल तो नहीं है, ईजी है, उम्मीद है आप लोग खुद से कर लोगे। तो मैं सेकंड बी एक मैट्रिक्स है। अब इसका जो ऑर्डर है 3/2, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2 3 -1 0 और 2 and 5, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब जरा देखो, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज देखते हैं। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज R1 R2 एंड R3 और C1 एंड C2। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज के बाद 3 रोज थे, ट्रांसपोज से पहले, और 2 कॉलम्स थे। ट्रांसपोज के बाद जो 3 रोज थे वो 3 कॉलम्स बन जाएंगे और जो 2 कॉलम्स थे वो 2 रोज बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, बी के ऊपर छोटा सा हम टी लगाते हैं, यानी बी का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब 2 and 3 को हम यहां लिखेंगे 2 and 3, और उसी तरह सेकंड जो रो है -1 और 0 को हम इधर लिखेंगे -1 and 0, और जो थर्ड रो है 2 and 5 को हम इधर लिखेंगे 2 and 5। तो ये क्या बन गया, ये एक ट्रांसपोज, हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया, ये क्या है आपका आंसर है। और उसी तरह मैं पार्ट नंबर 4 करवा देता हूं। पार्ट नंबर 4 पार्ट, इसमें क्या कह रहे हैं, एक मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी मैं 3 करवा देता हूं, 4 इजी है। 3 पार्ट करवा देता हूं या 4 ही करवा देता हूं, हम लोगों की मर्जी। 4 दिया है, डी एक मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का है। 1 -1 2 0 to 1 और 3 to 5 सही। अब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, तादाद में बराबर हो, C1 C2 एंड C3। तो इस केस में जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जितने नंबर ऑफ रोज थे वो रोज कॉलम्स में कन्वर्ट होंगे और जितने कॉलम्स थे वो रोज में कन्वर्ट होंगे। और आप लोगों ने देखा है कि जब हम डी का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऊपर स्मॉल छोटा सा हम टी लगा देते हैं। ट्रांसपोज के दौरान जो फर्स्ट रो है वो कॉलम बन जाएगा -1 -1 2 1 -1 and 2। उसी तरह 0 to 1, इसको दरमियान में 0 to 1, और जो लास्ट है, लास्ट जो रो है उसको लास्ट कॉलम बना दो, यानी कॉलम 3 बना दो, 3 to 5, 3 2 and 5। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइमेट्रिक and skew symmetric।
सही। तो हमने साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक पढ़ा है। इससे पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा। तो ट्रांसपोज के हवाले से अगर आप लोगों को अभी क्लियर हो गया है तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को भी जब हम सॉल्व करेंगे इजी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते थे, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही शक्ल बन जाए, जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, उसकी जो इनिशियल शक्ल थी जिस लिहाज से वो था, उसमें जितने नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद यानी हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बनाने के बाद भी उनकी शक्ल सेम रहे तो हम उसको कहते थे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और फर्दर स्क्यू साइमेट्रिक के केस में क्या था, अगर हम मैट्रिक्स को क्या करें, उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर हम उससे माइनस साइन को कॉमन ले लें, माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद तब उसकी शक्ल अगर फर्स्ट मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स से उस जैसी बन जाए, उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और याद रखो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक केस में जो मैट्रिसेस आप लोगों के पास गिवन होंगे उनको सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनको स्क्वायर होना लाजमी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले तो सकते हैं, लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक और साइमेट्रिक का हम उनके ज़रिए से प्रूफ नहीं कर सकते। तो साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक डायगोनल ये क्या थी, ये टाइप्स थी किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स थी। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स है 1773, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक मैट्रिक्स है 17 and 3 सही। और अब आप लोग देख लो ये इसकी शक्ल कैसी है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप लोगों के पास गिवन हो तब आप साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक प्रूफ कर सकते हो, अदरवाइज प्रूफ करना नामुमकिन है। तो इसमें क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही थी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो, तादाद में बराबर हो। तो अब साइमेट्रिक के केस में सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसको लाजमी याद रखो कि उसको इक्वेशन 1 करना है, क्योंकि हमने उसको इसके बाद इक्वेशन 1 को हमने पुट भी करना है और प्रूफ के केस में। अब ए मैट्रिक्स है इक्वल टू 1773। अब साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का मैं फार्मूले लिखवा देता हूँ। साइमेट्रिक के केस में क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए है, ए का ट्रांसपोज लें वो ए के बराबर अगेन आ जाए, ये केस था साइमेट्रिक का। अगर ए एक मैट्रिक्स है वो अगर बराबर आ जाए माइनस ऑफ ए, ये स्क्यू साइमेट्रिक का केस था। तो इन दोनों को याद रखना। अब इधर मैंने ए लिए, लाजमी नहीं है मैं बी भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ। अब गिवन मैट्रिक्स के मुताबिक हमने चलना है। अब ए मैट्रिक्स दिया है, मैं इसका क्या ले लूँ, सबसे पहले ट्रांसपोज ले लूँ, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। लिख दो जुमला, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो अब बता दो इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 17, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 7 and 3। और मैंने एक और मज़े की बात बताई थी आप लोगों को, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उससे अबोव और बिलो केस में, साइमेट्रिक के केस में अगर इधर भी 7 है और इधर भी 7 है तो क्या है, शफल करने के दौरान ये 7 इधर आ जाता है, ये उधर चला जाता है, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब देखो मैंने ट्रांसपोज लिया, क्या आप बता सकते हो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल में कोई फ़र्क है, नहीं है, तो ये दोनों सेम है। अब मैं एक जुमला लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 के मुताबिक ये जो शक्ल थी, इस तरह की शक्ल वाले मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, ए कहते थे। ये ए मैट्रिक्स था और इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इसकी जगह, क्योंकि ये शक्ल और ये शक्ल मैच कर रही है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए। तो अगर मैं इसको ए पुट करूं, आगे क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब मैंने इसकी जगह राइट साइड में जो मैट्रिक्स है 2/2, इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ए पुट कर रहा हूँ। तो ऐसा रिजल्ट हमें मिला। तो इस तरह के रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों के पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास मैट्रिक्स गिवन होगा। अब दिया है बी एक मैट्रिक्स है, अब ये 3/3 ऑर्डर का है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 1 5 और 1 2 4
और उसी तरफ 5, 4 एंड 6। अब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 करना है और उसी तरह हमने अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सही, तो बी का ट्रांसपोज लिया आप। इस केस में क्या होगा, रोज कॉलम्स बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ 3, 1, 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ 1, 2, 4 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ 5, 4 एंड 6। तो अब बता दो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या इन दोनों की शक्लें सेम है? बिल्कुल सेम है। 3, 1, 5, 3, 1, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 4, 6। और वही बात दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इस केस में ये और ये सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए। अगर इस ट्रिक को, अगर प्रीवियस लेक्चर में किस तरह हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं, अगर वो ट्रिक आप लोग देख लो, अगर आप लोगों के पास सवाल गिवन हो, सवाल को देख के आप लोग कह सकते हो विदाउट सोल्व किए बगैर ही आप लोग कह सकते हो ये जो मैट्रिक्स है साइमेट्रिक है और ये जो गिवन मैट्रिक्स है साइमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू साइमेट्रिक है। मैंने वो ट्रिक बता दी है। अगर जिन को वो ट्रिक देखनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देख लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के मुताबिक हम इसको क्या कह सकते हैं, बी ट्रांसपोज तो आएगा। अब ज़रा बता दो राइट साइड में ये जो शक्ल है, इस शक्ल और ये शक्ल मैच कर रही है। इसको हमने, इस मैट्रिक्स को हमने क्या कहा था, बी मैट्रिक्स कहा था। तो इसकी जगह, इस होल की जगह मैं बी लिख सकता हूँ। मैंने बी लिखा तो ये रिजल्ट क्या था, ये भी रिजल्ट एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स का केस था। मैंने इधर ए लिया है, मैं इधर बी भी ले सकता हूँ, लाजमी नहीं है खाली ए आ जाए। मैंने अब बी ले लिया लेट सपोज। तो क्या शक्ल सेम है? बिल्कुल। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक। और लास्ट क्वेश्चन, दिया है हमें सी, थर्ड पार्ट है। सी एक मैट्रिक्स गिवन है 3×3 और क्योंकि जितने भी मैट्रिसेस इन केस में आएंगे तो वो स्क्वायर लाजमी आएंगे। ऑर्डर जितना भी बड़ा होगा या जितना भी छोटा हो, f - g 0 h - f -h एंड 0। अब ज़रा बता दो मुझे। अब मैं बगैर इसको सॉल्व किए मैं कह रहा हूँ ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? साइमेट्रिक के केस में ये और ये और दिस वन एंड दिस वन सेम होते थे, साइन भी एग्जैक्ट बराबर होते थे। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक में अगर एक प्लस में है, एक माइनस में हो, माइनस में है, प्लस में हो, प्लस में है, माइनस में हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सही, तो हम सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बनेगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बनेगा और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बनेगा। और इस केस में याद रखो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको 0 होना लाजमी है और साइमेट्रिक के केस में लाजमी नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। मैंने कहा था कि डायगोनल साइमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बादशाह हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन अब वो अपर और लोअर ट्रायंगल के केस में अगर इधर सेम है तो इधर भी सेम, मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। अब स्क्यू साइमेट्रिक में ज़रा देख लो क्या इन दोनों की शक्लें सेम आ रही हैं? नहीं आ रही, मतलब सेम तो है लेकिन साइंस अपोजिट है। जिधर प्लस है उधर इस केस में माइनस है, जिधर जो एंट्री उस केस में माइनस की है इस केस में वो प्लस की है। कैसे? अब इधर जी देख लो, बाकी ये तो जीरो क्या है, एक अमन पसंद चीज़ है मैथ की ज़बान में, जो माइनस भी नहीं होता, जो प्लस भी नहीं होता जब हम उससे कॉमन लेते हैं। तो अब इधर जी माइनस प्लस है तो इधर माइनस है, एफ क्या है प्लस में था तो इधर माइनस हो गया। अब इधर जी माइनस में है तो इधर प्लस में है और एच इधर प्लस में है तो माइनस में है और इधर एफ माइनस में है तो प्लस में है, एच माइनस में है तो प्लस में है। क्यों ये प्लस में है? क्योंकि शफल किया तो जो प्लस वाले थे माइनस बन गए, माइनस वाले थे प्लस बन गए। क्योंकि ये माइनस वाले ये तमाम लोअर ट्राइंगल पूरा ऊपर अपर में चला गया और अपर वाला सारा ट्राइंगल लोअर में आ गया। तो हम कह सकते हैं, अब हम क्या करें, इस शक्ल को बनाने के लिए हम इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें। जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन,
जब कॉमन लूँगा तो माइनस जब मैं ले लूँगा तो ये 0 मैंने बताया कि ये अमन पसंद बंदा है, यानी मैथ की ज़बान में एक अमन पसंद नंबर है जो माइनस लेने पर कोई फ़र्क इसमें नहीं आता। अब g माइनस में था तो ये g प्लस में चला गया, f माइनस में था तो f प्लस में चला गया, उसी तरह h माइनस में था तो h प्लस में चला गया, और उसी तरह g प्लस में है तो माइनस g हो गया, और f प्लस में है तो माइनस f हो गया, और h प्लस में है तो माइनस h हो गया। अब बताओ कि क्या इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है? एग्जैक्ट सेम है। जब इसकी एग्जैक्ट सेम है तो हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, एक जुमला फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के मुताबिक क्या थी, ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स हम इसको कहते थे सी, एक सी मैट्रिक्स है। तो अब बताओ इसकी शक्ल और इसकी शक्ल अगर सेम है तो क्या मैं इसकी जगह सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, मैं इधर लिख देता हूं सी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब बताओ इसकी जगह मैं क्या लिखूं? इक्वेशन 1 के मुताबिक सी लिखूं, लेकिन इधर माइनस भी है, माइनस सी। अब इस केस को हम क्या कहते थे? जिधर नेगेटिव आ जाए इसको हम कहते थे स्क्यू साइमेट्रिक, और जिधर सिंपल आ जाए विदाउट माइनस की इसको हम साइमेट्रिक कहते थे। तो ये क्या है? एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर था एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।